नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए नोबेल प्राइज़ विनर 2021 के बारे में बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 के ये करेंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह नोबेल पुरस्कार के अपडेटेड क्वेश्चन है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड ऑल एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2021। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार को किसने शुरू किया था? तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल। इनकी याद में 1901 को शुरू किया गया था यह नोबेल पुरस्कार। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 को शुरू हुई थी। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में किसे मिला है, तो ये हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अगर पूछ दिया जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले अंतिम भारतीय कौन थे, तो अंतिम भारतीय अभिजीत बनर्जी थे, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार को कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? पहला है साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में, चौथा रसायन के क्षेत्र में, पाँचवां चिकित्सा के क्षेत्र में, छठवां अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि नोबेल पुरस्कार को कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पहला पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? ये दिया गया है इशियो कुरो मानेवे, ये जापान देश के हैं। और दूसरा है क्लॉस हैसलमैन, ये जर्मनी देश के हैं। जियोर्जियो पेर्सी, ये इटली देश के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ये कौन कौन है आप यहाँ इमेज से समझ सकते हैं। ये पहले हैं इशियो मानेवे, दूसरे हैं क्लॉस हैसलमैन, तीसरे हैं जियोर्जियो पेर्सी। इन्हें यह पुरस्कार किस उपलब्धि के कारण दिया गया है? इशियो मानेवे और क्लॉस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। पृथ्वी की सतह पर औसतन तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान कहलाता है। इसके बढ़ने का कारण क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बढ़ोतरी होना, वनों की कटाई होना, औद्योगिक शहरीकरण इत्यादि, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारक हैं। ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग ओजोन परत को कम करती है। यहाँ पर तीसरा देखते हैं जियोर्जियो पेर्सी, ये इटली देश के हैं। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? इन्हें यह पुरस्कार परमाणु से ग्रहों के तराजू तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरना, यह तंजानिया देश के हैं। ये हैं अब्दुल रज़ाक, ये। इन्हें यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? तो इन्हें यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थी के भाग के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। पहला बेंजामिन लिस्ट, ये जर्मनी देश के हैं। दूसरा डेविड WC मैकमिलन, यह UK ब्रिटेन के हैं, यूनाइटेड किंगडम। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, ये बेंजामिन लिस्ट और दूसरे डेविड WC मैकमिलन। इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसन, तो चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस, ये यूएसए अमेरिका देश के हैं। दूसरे अर्देम पटापाउटियन, ये लेबनान देश के हैं। जी हैं डेविड जूलियस और जी हैं अर्देम पटापाउटियन। इनको ये पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? इन्हें यह पुरस्कार किस उपलब्धि के कारण दिया गया है? इन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार मारिया रेसा, यह फिलीपींस देश की हैं। और दूसरे दिमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव, यह रूस देश के हैं। जी हैं मारिया रेसा और जी हैं दिमित्री मुराटोव। इन्हें यह पुरस्कार अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, उनके लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार जोशुआ डी एग्रेस्ट, यह यूएसए अमेरिका देश के हैं। दूसरे गिडो डब्ल्यू इम्बेंस, ये यूएसए अमेरिका के भी हैं। और तीसरे डेविड कार्ड, ये भी यूएसए अमेरिका देश के हैं। जी हैं डेविड कार्ड, ये जोशुआ एग्रेस्ट और तीसरे गिडो इम्बेंस, इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनको किस उपलब्धि के कारण इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? जोशुआ डी एग्रेस्ट और गिडो डब्ल्यू इम्बेंस को यह पुरस्कार कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और डेविड कार्ड को उनके श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है 2021 का? तो ये डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को प्रदान किया गया है। ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्हें यह पुरस्कार किस कारण प्रदान किया गया है? वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को ल्यूकोडर्मा का मतलब होता है सफ़ेद दाग के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा ल्यूकोस्किन सहित कई हर्बल दवाओं के विकास में उनके योगदान के लिए साइंटिफिक ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO प्रदान किया गया है। जी हैं डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे। और ये ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग ये आपके शरीर में कहीं पर अगर हो जाए सफ़ेद दाग, उसकी दवा का निर्माण इन्होंने किया है ल्यूकोस्किन, उनके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर यहाँ पर बात की जाए DRDO का मतलब क्या होता है, तो DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021, ये रामानुजन पुरस्कार ये किसे प्रदान किया? DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को, ये भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। रामानुजन पुरस्कार श्रीनिवास रामानुजन की याद में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे, उन्हीं की याद में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को ईरोड में हुआ था। तो 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी बातें याद रखनी है। प्रोफेसर नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं। उन्हें एफाइन बीजी ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार 2021, तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये जीन पियरे ल्यूमिनेट को प्रदान किया गया है। यह फ्रांस देश के हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कि कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। और कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे? तो ये बीजू पटनायक ने की थी। और ये कलिंग पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए यूनेस्को द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि यूनेस्को का मतलब क्या होता है, तो यूनेस्को का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिंदी होगी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। अगर यहाँ पर बात की जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। चलिए आगे देखते हैं। WHO महानिदेशक पुरस्कार। WHO महानिदेशक पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया 2021 में? तो ये पुरस्कार हेनरिएटा लेक्स को प्रदान किया गया है। ये अमेरिका देश की हैं, USA अमेरिका देश की हैं। इन्हें यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने दिवंगत हेनरिएटा लेक्स को महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया है। वह एक अमेरिकी महिला हैं जिनकी कैंसर कोशिकाओं को 1950 के दशक के दौरान उनकी जानकारी के बिना लिया गया था। उन कोशिकाओं ने विशाल वैज्ञानिक आविष्कारों की नींव प्रदान की है, जिसमें कोरोना वायरस के बारे में शोध भी शामिल है। हेनरिएटा लेक्स के पहले 2 अक्षरों से व्युत्पन्न हेला सेल लाइन ने मानव पेपिलोमा वायरस HPV टीकों के विकास की मदद में की है। इसीलिए यह पुरस्कार हेनरिएटा लेक्स को प्रदान किया गया है। अगर यहाँ पर बात की जाए WHO का अर्थ क्या होता है, तो WHO का अर्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर यहाँ पर बात की जाए कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो WHO के वर्तमान निदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।